वित्त मंत्री 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विस्तार से समझा के गई हैं। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 6 लाख करोड़ का उन्होंने आपके सामने बही खाता रखा है। क्या कहेंगे आप गौरव वल्लभ जी? रोहित जी, मैं अंशुमान जी को सुन रहा था और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य बोलूंगा कि जब वित्त मंत्री जी से पूछा गया कि आपका कैश आउटफ्लो कितना है, उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि कैश आउटफ्लो है ही नहीं। मैं सीधी सरल भाषा में पूछता हूं, एक्सपर्ट भी बैठे हैं, अंशुमान जी जानकार हैं। एक नौजवान आदमी जिसने नौकरी खोई, उसके खाते में कितना पैसा आएगा, इस सब से ये बता दो। ईपीएफ के आप फेरबदल 12% का 10% करके, अरे ईपीएफ तो खाता का एम्प्लॉय का ही होता है ना। आप अगर 12 से 10 करोगे तो जब वो सुपरएनुएट होगा तो उसको पैसा कम ही मिलेगा ना। ये 3,70,000 करोड़ का आप कर्ज दे रहे हो और वित्त मंत्री जी ने खुद ने माना कि डिसबर्समेंट हो ही नहीं रहा है, सैंक्शन हो रहा है। इसका मतलब लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं पैसा और आप कर्ज की खुराक दिए जा रहे हो। 6 लाख करोड़ में से अगर एक नया पैसा पीएम किसान जनधन के खाते में, जो लोगों ने नौकरी खोई है 12 करोड़ लोगों ने, उनके खाते में अगर पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिए। अब आप इसकी घोषणाएं पे घोषणाएं करो में बोल रहे हो टीडीएस की, हम जो टीडीएस है उसकी रेट कम कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि पहले हम 10% टीडीएस प्रतिमाह लेते थे, अब हम 4 महीने तक कुछ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद 20% प्रतिमाह कर देंगे। अरे पैसा तो लोगों को देना ही पड़ रहा है ना। आपने लोगों को क्या राहत दी, मैं समझ नहीं पाया। और हर सवाल का जवाब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा वित्त मंत्री जी बताएंगे। वित्त मंत्री जी से सवाल पूछो तो बोले 3 मैं और करूंगी बैठ के, उसके बाद जब सवालों का जवाब। ठीक है, ये सिर्फ कर्ज देने की बात कही गई है, लोगों को डायरेक्ट कैश सपोर्ट इसमें एक नए पैसे का नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, बड़े विडंबनापूर्ण बात है कि गौरव वल्लभ जो स्वयं अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता है, वो अपनी फितरत के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। शायद आप ही के चैनल पर डिबेट हुई थी और इन्होंने कहा था एमएसएमई के लिए सरकार पैकेज क्यों नहीं दे रही है, और जो इन्होंने अमाउंट बताया था वो 4-5 लाख करोड़ के आसपास बताया था, कहा था 4% ऑफ द जीडीपी। आज सरकार ने 10% ऑफ जीडीपी का अनाउंसमेंट किया है। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि लोन मिले हैं, लोगों ने उनको अभी लिया नहीं है। स्वाभाविक बात है, लॉकडाउन था, जिसका लोन 1 अप्रैल का सैंक्शन पड़ा हुआ होगा, वो इस समय लेकर क्या करेगा? जब तक स्थिति सामान्य होगी, कारोबार दोबारा शुरू होगा, तो अक्सर वो कहेगा हम 2 महीने बाद देंगे। ये इस समय के लिए कहा, तो ऐसा थोड़ी कि साहब कई वर्षों से लोन नहीं मिला। अभी तक तो कह रहे थे लोन सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, अब कह रहे हैं सैंक्शन हो गया तो लोग ले नहीं रहे। केवल एक ही कांग्रेस की समस्या है कि जब तक करो नहीं तो मोदी जी के लिए कहते हैं किया क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, और जब कोई कार्य कर दो तो क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया। अरे साहब, एमएसएमई की परिभाषा बदल दी। अब आप ये बताइए कि पहले 10 लाख और 1 करोड़ में कितना अंतर है? 10 लाख रुपए में आजकल उद्योग के मामले में कितना काम हो पाता था, अब 1 करोड़ किया, वो व्यवहारिक हुआ है। और दूसरी बात ये कर दी है कि 200 करोड़ तक का जो ग्लोबल टेंडर वाली बात कही है, इससे कई बार क्या होता था कि छोटे और मध्यम उद्योग जब आगे बढ़ते, सुधांशु जी उनका सवाल थोड़ा इससे इतर है। फसल से सुधांशु जी, ये सारे रिफॉर्म्स हैं, ये सारी गारंटी स्कीम्स हैं सर। वो पूछ रहे हैं कि आज की तारीख में जो आदमी परेशान है, जिसकी नौकरी चली गई, जिसकी तनख्वाह नहीं आ रही, जिसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है क्योंकि पता नहीं कोविड की वजह से आने वाले कितने दिनों तक चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी, उसकी जेब में क्या आएगा? देखिए, ये बात कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल ही सहज सामान्य व्यक्ति जिसको विषय की एबीसीडी भी ना पता हो, वो पूछता तो समझ सकता था। अब कोई अर्थशास्त्री पूछे, अरे जब 3 लाख करोड़ रुपए का ये कर्जा दिया जाएगा एमएसएमई को, तो क्या उससे जॉब नहीं क्रिएट होंगे? क्या ऐसा तो नहीं 3 लाख करोड़ रुपए ले जाके वो लोग खा लेंगे। ठीक है, जब छोटे उद्योगों को मिलेगा और वह नए सिरे से अपने उद्योग का विस्तार करेंगे, तो मानी बात है जिनकी नौकरियां गई हैं, सुधांशु जी, रोजगार के ठीक है सुधांशु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उनके लिए सरकार ने